दोस्तों हाल ही में 2024 यूनियन बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एसटीटी इंक्रीज कर दिया था 60%। यानी जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपका जो एसटीटी है पहले 10 रुपया लगता था एक ट्रेड लेने पर, अब वो 10 रुपए की जगह 16 साढ़े 16 रुपया लगता है। यानी 60% तक एसटीटी इंक्रीज कर दिया गया था, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एसटीटी तो गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया, लेकिन वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए ये बात हुए भी लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं और इन 15-20 दिन के अंदर कोई वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर कम नहीं हुए, ना तो फ्यूचर्स के अंदर ना ऑप्शंस के अंदर। हाल ही में सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर भी आया था जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें 7 परामर्श दिए गए थे। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अंदर एक बात की गई है कि जो लॉट साइज है उनको 3 से 4 गुना बढ़ा दिया जाए। अगर 3-4 गुना बढ़ा देंगे तो इसका क्या इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है, तो जरा दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसटीटी तो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम घटा नहीं, अब आगे का क्या। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो ज़ीरोधा के सीईओ है नितिन कमार साहब। इन्होंने 23 जून 2024 को एक ट्वीट करा था। इस ट्वीट में इनका क्या कहना है कि एसटीटी ऑन ऑप्शंस गोज अप फ्रॉम 0.062% टू 0.1%। सीधी सीधी भाषा में समझे तो यहाँ पर 60% 65% तक एसटीटी इंक्रीज कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर जो नितिन साहब है वो क्या कह रहे हैं कि वी कलेक्टेड अबाउट रुपीज 1500 करोड़ और एसटीटी लास्ट ईयर। 1500 करोड़ का एसटीटी कलेक्ट किया है इन्होंने लास्ट ईयर के अंदर। 1500 करोड़ का सिर्फ एसटीटी, ये सीधा गवर्नमेंट को जाना है, पूरा का टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाना है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम्स ड्रॉप नहीं होते हैं, अगर वॉल्यूम्स ड्रॉप नहीं होते हैं तो सेम कंडीशन अगर रहे तो गवर्नमेंट को 1500 की जगह 2500 रुपए का टैक्सेस चले जाएगा। यानी ये जो एसटीटी है 1500 की जगह 2500 हो सकता है। और मार्केट में नए ट्रेडर, नया यूथ आता है क्योंकि नए डीमेट अकाउंट तो खुल ही रहे हैं और नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर आ ही रही है, तो ये बढ़ भी सकता है। तो सीधा सीधा दोस्तों हम बात करें, अगर सेम ही सिनेरियो रहता है, जो वॉल्यूम्स आज थे वो भी अगले फाइनेंशियल ईयर तक रहते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि 2500 करोड़ रुपए एसटीटी जनरेट हो जाएगा जो गवर्नमेंट को जाएगा। और मार्केट के अंदर जो ज़ीरोधा का मार्केट शेयर है वो 20% है। यानी जो कैप्चर करी ना ज़ीरोधा ने मार्केट, 20% के आसपास मार्केट ज़ीरोधा के पास है। तो आप इस तरीके से इसको समझिए कि अगर 20% ज़ीरोधा के पास है और 20% ज़ीरोधा के पास होने के बावजूद अगर ज़ीरोधा ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम सेम रहते हैं तो 1000 करोड़ का टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसको 5 गुना कर दे तो सीधा हम कह सकते हैं कि 5000 सीआर गवर्नमेंट को ज्यादा एसटीटी मिल सकता है। 5000 करोड़ ज्यादा एसटीटी गवर्नमेंट को अगले साल मिल सकता है अगर सिनेरियो सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हो गए तो ये बढ़ भी जाएगा, ये इंक्रीज भी हो जाएगा। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है कि कितना ज्यादा बर्डन एक ट्रेडर के रूप में आ रहा है। जो पैसा बना रहे थे उनके ऊपर भी, और जो पैसा खो रहे थे वो अब ज्यादा खोएंगे। उसके बाद दोस्तों एक ट्वीट आता है 30 जुलाई को नितिन कमार साहब का, जो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लॉन्च करा था जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी। आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें 7 परामर्श दिए गए थे आपको, जिसमें मांगे गए थे ऑर्गेनाइजेशन से कि आप अपनी सलाह दीजिए कि किस तरीके से हम वॉल्यूम कम कर सके। उसके ऊपर उन्होंने ये बोला कि एसटीटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है और कोई ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है जो फ्यूचर्स के वॉल्यूम थे शायद वो रिड्यूस हो सकते हैं और वो ऑप्शंस के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका एक कारण भी उन्होंने बताया। वो कारण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो फ्यूचर ट्रेडर है उसकी एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है विन होने की, जिसमें वो कहते हैं अप्रोक्स 50% की प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्यूचर ट्रेडर पैसा कमाएगा। और अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें जिसकी सिर्फ 10% की प्रोबेबिलिटी है, 10% टाइम ही वो मार्केट के अंदर पैसा बना पाता है। तो यहाँ पर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए था कि ऑप्शंस बायर कहीं ना कहीं फ्यूचर्स की ट्रेड ज्यादा चुने, तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर होता। लेकिन एसटीटी बढ़ने से क्या हुआ कि फ्यूचर ट्रेड के ऊपर लोड ज्यादा आया। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आया, और इस वजह से ज्यादा हार्म होने की बात हो रही है। साथ में देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर लेवरेज जो है वो अप्रोक्स इंडेक्स की 15% ही हमें देना होता है, लगभग 6 गुना की लेवरेज होती है।
लेकिन ऑप्शन के अंदर अनलिमिटेड लेवरेज होती है, तो उसका खासा नुकसान ट्रेडर को भुगतना पड़ता है अगर वो सही से नहीं करता है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, एसटीटी इंक्रीज कर दिया है बजट के अंदर, साथ में ये जो परामर्श पत्र सेबी ने लॉन्च करा था अभी एक हफ्ते पहले, तो इसमें बात हो रही है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो गोस अप टू 20, भाई 20 लाख के आसपास हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद हम बात करें 30 लाख के आसपास होना चाहिए। तो इस केस में वो क्या कह रहे हैं कि अगर 4 गुना कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाता है, 4 गुना कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाता है, अब इसको इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि एक फ्यूचर का ट्रेड लेने पे, फ्यूचर का अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूं, ठीक है, अभी फ्यूचर का ट्रेड लेने में मान लेते हैं कि मुझे अभी फिलहाल एसटीटी देना पड़ रहा है कितना, 100, ठीक है, और वो एसटीटी भी 100 तब देना पड़ रहा है जब गवर्नमेंट ने 60% अप कर दिया। ये पहले उतना भी नहीं लगता था, 60% आप इसमें से लेस कर लीजिए। 60% इंक्रीज करने के बाद अगर मान लेते हैं कि मेरे को 100 रुपीज एसटीटी देना पड़ रहा है, और अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है मान लेते हैं 6 लाख है, तो अगर ये 30 लाख रुपए हो जाता है, 5 गुना अगर हो जाता है, तो ये एसटीटी कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी अप्रोक्स हो जाएगा 500। यानी अगर मैं फ्यूचर का एक ट्रेड लूंगा तो सबसे पहले मुझे 500 रुपए एसटीटी गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट का फिक्स हो गया। अब मुझे पैसा आए या पैसा ना आए, अगर मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हुआ, बाय एंड सेल कंप्लीट हुआ, तो मुझे 500 रुपए के अप्रोक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकरेजेस, प्लस और भी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, जीएसटी वीएसटी फलाना वलाना, वो सब गवर्नमेंट को मुझे देने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा हार्म मुझे एक ट्रेड के ऊपर आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या होगी, एक प्रॉब्लम ये होगी कि फिलहाल अगर मान लेते हैं कि मुझे एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेने में 1 लाख की कैपिटल लगती है, और ये अगर 4 या 5 गुना हो जाता है इसका रेट, तो मुझे 4 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए लगेंगे एक लॉट के ऊपर ट्रेड लेने में, जो मुझे इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत सारी ऐसी परसेंटेज है जो इतना पैसा ऑन नहीं करती है ट्रेडिंग के लिए, तो वो सभी लोग क्या करेंगे, वो फ्यूचर से शिफ्ट होकर के ऑप्शंस के अंदर आ जाएंगे, और ऑप्शंस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम बाय एंड सेल करके मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज पर आ जाएंगे और ऑप्शंस के अंदर काम करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो 50% की प्रोबेबिलिटी थी, हम उनको सीधा सीधा 10% की प्रोबेबिलिटी पे ले आएंगे, यानी परसेंटेज ऑफ लूजर्स, यानी परसेंटेज ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेडर, वो दोस्तों हम यहाँ पर ज्यादा करने वाले हैं। तो उनका सीधा सीधा दोस्तों इशारा है कि इससे क्या है, हम मार्केट के अंदर लॉस मेकिंग ट्रेडर ज्यादा लेकर के आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के जो है सिर्फ टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जिससे नुकसान और बढ़ रहा है लोगों का। भाई आपने मान लेते एसटीटी दिया एक साल के अंदर 10,000 रुपए, अब 60% आपको ज्यादा देना है, तो आप 16,000 रुपए एसटीटी दे रहे हैं एक साल का, तो आपका लॉस और ज्यादा बढ़ गया, और जिनका प्रॉफिट आ रहा था उनका प्रॉफिट कम हो गया। तो सीधा सीधा यहाँ से कोई सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्लस नितिन कमार साहब ने एक बात और करी है कि रियलिटी में अगर आप स्पेकुलेशंस का इंटेंट रखते हो कि रिड्यूस द स्पेकुलेशन अगर आपको कम करनी है, तो सॉल्यूशन उन्होंने जो बोला है उनके हिसाब से क्या है कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, एक हार्डर सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जिससे हम फिल्टर कर सके नॉन सीरियस पीपल, और ऐसा फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा जो एवे ही ट्रेड ले लेते हैं, सट्टे की तरह ट्रेड ले लेते हैं कि भाई चल गया तो चल गया, नहीं तो भाई मेरे 500 रुपए चले गए, 1000 रुपए चले गए। तो ऐसा फ्रेमवर्क हमें रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि ज़ेरोधा ने इसके ऊपर पहले भी काम करा हुआ है कि ज्यादा दूर के आउट ऑफ द मनी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप डायरेक्ट जाकर के बाय नहीं कर सकते, सेल कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते। ज़ेरोधा के जो ट्रेडर है उनको ऑलरेडी पता है कि ज्यादा दूर के जो ओटीएम के ट्रेड होते हैं आप ज़ेरोधा में बाय नहीं कर सकते, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। और कुछ ब्रोकर है जिनके पास आप कर सकते हो, लेकिन ज़ेरोधा रेस्ट्रिक्टेड रखता है कि आप बाय नहीं कर सकते। फिर एक और भी अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, वो लंबा प्रोसीजर है, उसके थ्रू तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप नॉर्मली नहीं कर सकते। अब दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ कि एसटीटी कितना कितना लग रहा है, उसका हार्म देखिए किस तरीके से आ रहा है। जैसे कि आप देखिए, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि लोग फ्यूचर से शिफ्ट होकर के ऑप्शंस के अंदर आ जाएंगे अगर ये काम हुआ, तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट मैंने लगाए हुए हैं, एक है ऑप्शन का और एक है फ्यूचर का। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है 24,300 की कॉल है, और ये 29 अगस्त मतलब इस महीने की एंड की है। 29 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। 380 रुपए का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ट्रेड करना है तो मुझे कितना एसटीटी के ऊपर देना पड़ेगा, तो जैसे कि मैं यहाँ देखिए प्राइस ब्रेकअप के ऊपर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब्रोकरेज मुझे 20 रुपया देना है, गवर्नमेंट को एसटीटी देना है 4.74, लगभग 5 रुपए के आसपास। पहले कितना लगता है, ये
पहले मुश्किल से दोस्तों 3-3.5 रुपया लगता, 60% बढ़ गया, तब जाकर के 1-1.5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। प्लस गवर्नमेंट को मुझे टोटल ट्रांजेक्शन टैक्सेस भी देना है, फिर जीएसटी भी देना है, चलिए सेबी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटीज में नहीं है, कुल मिलाकर के टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस 35 रुपये 28 पैसे बैठे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने का, मुझे कॉल को बाय करने का ये पैसा देना है, और ये शॉर्ट का है, मतलब सेल का है। जब आप बाय करोगे तो बाय पे अलग चार्जेस लगेंगे, एसटीटी बाइंग पे नहीं लगता, जब आप सेल करते हो तब लगता है। तो यहाँ पर देखिए एसटीटी नहीं लग रहा है, बाकी सारे चार्जेस यहाँ लग रहे हैं, तो वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एसटीटी आपको पता लग गया, मोटा मोटा कॉल के एट द मनी के एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 5 रुपए के आसपास, 6 रुपए के आसपास का मुझे पैसा देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर मैं कोई फ्यूचर का लॉट लेता हूँ, ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर मैं फ्यूचर का लॉट कोई शॉर्ट करता हूँ तो क्या चल रहा है, प्राइस ब्रेकअप देखेंगे। यहाँ पर देखिए एसटीटी कितना हो गया, 60 रुपीज, लगभग 61 रुपीज का एसटीटी यहाँ देना पड़ रहा है। 61 रुपीज कितना ज्यादा हो गया, लगभग 10 गुना 15 गुना ज्यादा हो गया। मान लेते हैं मैंने 4-5 ट्रेड यहीं ले डाले एक ही दिन में इंट्राडे में फ्यूचर के, तो 300 रुपए तो गवर्नमेंट ले गई, पैसा तो मुझे मिला या नहीं मिला तो वो तो अलग बात है। गवर्नमेंट सिर्फ एसटीटी थोड़ी ना ले गई, गवर्नमेंट एसटीटी भी ले गई, टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस 15 रुपए, जीएसटी भी लग गया जी 6 रुपए, सेबी के चार्जेस, चलो सेबी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उनको अपना खर्चा चाहिए, उनका चले 30 पैसे, बहुत नॉमिनल है। ब्रोकर का ब्रोकरेज 20 रुपए ही है। तो देखा जाए ब्रोकर एक ट्रेड के ऊपर सिर्फ 20 रुपया कमा रहा है खरीदने बेचने पे, और गवर्नमेंट के चार्जेस देख लीजिए, बाकी सारी चीजों के चार्जेस देख लीजिए, 102 रुपए, लगभग 102.87, कितना। तो दोस्तों इतने ज्यादा यहाँ पर टैक्सेस लगते हैं। तो यही दोस्तों बात नितिन साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसका लॉट साइज आपने बढ़ा दिया, जैसे कि 60 रुपए आपने देखा भी निफ्टी के एक लॉट फ्यूचर के ऊपर लग रहा है, अगर लॉट साइज 5 गुना हो जाता है तो एक एसटीटी देखिए कितना हो जाएगा, 300 रुपीज तो सिर्फ एसटीटी ही हो जाएगा। ये जो जितने चार्जेस है, अभी 100 रुपीज के चार्जेस देखे थे, तो ये 400-500 रुपए तो गवर्नमेंट के चार्जेस ही लग जाएंगे एक ट्रेड के ऊपर, और बाकी ब्रोकरेजेस ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा। जो भाई लॉट है, अब ब्रोकर बढ़ाए ना बढ़ाए वो अलग बात है, फिलहाल तो 20 रुपए ही है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि फ्यूचर का जो वॉल्यूम है वो जाकर के शिफ्ट हो जाए ऑप्शंस के अंदर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ज़ेरोधा के सीईओ साहब ने ये कहा, अब आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइए, और मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर टैक्सेस बढ़ा करके या लॉट साइज बढ़ा करके, एक्सपायरी कम करके, कि जितने भी रूल रेगुलेशंस आप लेकर के आ रहे हो, तो ये एक्सपायरी वगैरह पहले भी नहीं थी, ये तो अभी रिसेंटली डेली की एक्सपायरी शुरू करी है, ठीक है। तो ये पहले नहीं थी, पहले भी लोग ट्रेड करते थे। वॉल्यूम्स पीरियड के साथ, समय के साथ जो है वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, क्योंकि पब्लिक आएगी और नए लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो ऐसे आप वॉल्यूम्स नहीं कम कर सकते। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा दोस्तों जो सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन ये है कि जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि जो नितिन साहब ने कहा कि आप ऐसे लोगों को फाइंड करने में थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जो स्पेकुलेशन करते हैं उनको रोका जा सके, और प्लस उनको समझाया जा सके कि मार्केट में ऐसे काम नहीं किया जाता है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। मार्केट में लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस सेगमेंट में ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट कमाने की, किस सेगमेंट में लोअर प्रोबेबिलिटी है। अगर उसमें पैसा कमाना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, परसेंटेज ऊपर लाने के बारे में सोचना चाहिए। जो गिने चुने जो 1% 2% लोग हैं, जो 90-95% लोगों का पैसा लेके चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा एजुकेशन से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां 10% लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, वो परसेंटेज अगर 20-30%, 30-35% के आसपास आ जाए, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के अंदर ये मामला आ जाएगा। और लोगों को ये भी समझाने की जरूरत है, ये जो ऑप्शंस वगैरह है, ये मार्केट के अंदर हैजिंग पर्पस के लिए बनाए गए थे, ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए नहीं बनाए गए थे। इनका मेन मोटिव यही था ऑप्शंस का, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैनिक आने वाला है तो पुट ले लो, और आपको अगर शॉर्ट की पोजीशन है तो अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए कॉल ले लो। तो अगर ये दोस्तों एजुकेशन पब्लिक को मिलेगी, तो पब्लिक को समझ में आएगा कि ऑप्शंस का किस तरीके से सही इस्तेमाल करना चाहिए, और किस तरीके से पैसा बनाने के लिए किस सही सेगमेंट का आपको यूज करना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर होगी तो चीजें बेहतर हो जाएगी, ओवर वॉल्यूम्स मार्केट में कम हो जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि कम ट्रेड करने से पैसा बनता है, ज्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता, ओवर ट्रेडिंग से हमें खुद ही नुकसान होता है। जब लोगों को हम ये समझा पाएंगे कि ओवर ट्रेडिंग आपको नुकसान देती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ट्रेडिंग कम करेंगे, जिससे उनके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा, ब्रोकरेजेस कम देनी पड़ेगी। जब यहाँ पर ट्रेडर को ये समझ आएगा तो वो ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम करेगा।
तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन जितनी ज्यादा आप फैला सकते हो उतनी ज्यादा फैला दो। और इस बजट के अंदर ट्रेडर की एजुकेशन के ऊपर कोई बात हुई नहीं। गवर्नमेंट के जरूर हजारों करोड़ रुपए ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी अगले फाइनेंशियल ईयर में जरूर पता लगेगा कि कितना बड़ा। लेकिन जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, अगर यही पैसा गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन में लगा दे तो लोगों को ज्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिट हो सकता है। चलिए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। प्लस हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम आपको दे रहे फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इंट्राडे में पैसा कमाने की, कितना परसेंटेज आप टारगेट लेकर के चल सकते हो कि इतना पैसा का टारगेट मैं लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा सुकून रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखूँ। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों डिस्कशन कर रहे हैं हमने इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने रियलिस्टिक टारगेट, कुछ प्रूवन सेटअप्स और क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए सबके बारे में बताया। अब इसको प्राप्त करने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस आपका क्या ओपिनियन था इस वीडियो के बारे में वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक गूगल फॉर्म हमने भेजा है, आपको प्रोवाइड कराया है कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फिल करके भेज दीजिए और आपको कुछ ही दिनों के अंदर फ्री इंटरनेट ट्रेडिंग का कोर्स प्रोवाइड करा देंगे और आप उसको देख करके काफी कुछ सीख सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।